घर बनाने से पहले अक्सर लोग ये सोचते हैं जनाब नक्शे के अंदर पैसे बचा लेंगे। गलत है। आप एसबीसीए का नक्शा बनवाएँ, चाहे वो आपके पैसे कितने ही क्यों ना लगें, ठीक है। कराची के अंदर जो 80,000 से 90,000 रुपये इस टाइम नक्शे की कीमत है। बेटरमेंट चार्जेस होते हैं, ग्राउंड प्लस 2 हो या ग्राउंड प्लस 3, उसके बेटरमेंट चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं। गवर्नमेंट की जो फीस है लाज़िम पे करें, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अक्सर ठेकेदार कहते हैं जनाब कुछ नहीं होता, बहुत घर बनाए, होता कुछ भी नहीं है। जब आपकी छत डल जाती है उस टाइम लीगल इंस्पेक्टर आएंगे, वो ये कहेंगे जनाब अब तो आपने घर डाल दिया, अब हम छत को तोड़ेंगे, डिमोलिश करेंगे। लीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और उस टाइम आपको तमाम कानून वो आप बताएंगे, आप उस टाइम फिर स्टकअप हो जाएंगे। मीन्स आप दूसरों की उंगलियों पर नाच रहे होंगे, ठीक है। और उस टाइम आप पर ठेकेदार छुपा बैठा हुआ होगा वो, और उसके भी तकरीबन 2-3 ठेके चल रहे होंगे, तो वो आपके केस के अंदर ज़्यादा उलझेगा नहीं, ठीक है। तो फिर आप जो हैं उनकी लीगल इंस्पेक्टर्स के जो हैं डिमांड पर चल रहे होंगे। तो वो तमाम मैटर्स जो हैं, ये तमाम इशूज़ जो हैं घर बनाने से पहले रिजॉल्व कर लें। घर में गड्ढा करने से पहले, दीवार ज़मीन के अंदर गड्ढा करने से पहले आप डिस्कस कर लें तमाम मैटर्स को। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरा पानी का मसला होता है। कुछ सोसाइटीज़ में जो है रूल्स ये होता है कि पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, ठीक है, जब घर बन जा उसके बाद मिलती है। तो जनाब बिल्कुल ये ऐसा ही है। तो घर का जब आपका बन रहा हो उस टाइम सोसाइटी से आप एग्रीमेंट कर लें पानी का। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप उससे नेगोशिएट कर लें कि हम बोरिंग करेंगे। दूसरा, जनरेटर आप 2.5 से 3 केवी का जनरेटर परचेज़ करें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 120 गज के अंदर 2.5 केवी इनफ है, सफिशेंट है। आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत जो है पूरी कंस्ट्रक्शन में 2.5 केवी से जनरेटर आपकी सफिशेंट है, क्योंकि कैलेंडर भी आपको आसानी चल सकता है इसमें। पानी की मोटर अब जो है वो 12 वोल्ट की मोटर्स आती हैं, उसमें आप आसानी पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल जहाँ पर भी आप पानी चाहिए वहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा उस मोटर के जरिए। वेल्डिंग के टाइम पर आपको मसला होगा, क्योंकि वेल्डिंग में तकरीबन आपको 5 से 6 केवी का जनरेटर रिक्वायर्ड होता है। उस 5 से 6 केवी के लिए आप अभी से परचेस मत करिएगा। जितनी बड़ी चीज़ परचेस करेंगे उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी और उसका लॉस भी ज़्यादा होगा। तो जब आपको ज़रूरत पड़े वेल्डिंग के टाइम पर, जब आप ग्रिल की वेल्डिंग करवाएं, गेट की वेल्डिंग करवाएं, तो आप एक्स्ट्रा पैसे देकर वेल्डर को बोलें जनाब वो अपना जनरेटर खुद लेकर आ जाए और वेल्ड कर दे, ठीक है। जहाँ आपसे वो 2,000 रुपये ले रहा है वहाँ 5,000 रुपये उसको देकर अपना वेल्डिंग का काम करवाएं, लेकिन बिला वजह जनरेटर परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो जनरेटर भी ले आते हैं, बड़ी बड़ी मोटरें भी ले आते हैं, और साइट पर मसला ये आता है कि उसकी मॉनिटर और लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता। एक घर में एक से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं ठेकेदार के, और कोई भी जिम्मेदारी लेता नहीं है चोरी की। ठेकेदार के बाद जो दूसरा बंदा जो इम्पोर्टेंट है वो है चौकीदार। चौकीदार आपकी आंखें हैं। आप 24/7 अपने प्लॉट के ऊपर नहीं होते। आप हफ्ते में 2 से 3 चक्कर लगाएंगे या एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चक्कर लगाएंगे, विजिट करेंगे। तो होता ये है कि जनाब जब आप विज़िट करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, उस टाइम तो आपको सामने सारे मज़दूर जो हैं बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे होंगे, आपको दिखा रहे होंगे आप वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे जाएंगे आपके बैक पर जो है क्या काम हो रहा है किसी को नहीं मालूम। अगर आप ये सोचते हैं जब तराई की जब आती क्योरिंग करते हैं पानी लगाने को, उस टाइम मसला आता है जनाब क्योरिंग के टाइम पर कि ठेकेदार जो है जिम्मेदारी लेता नहीं इस चीज़ की। वो ये कहेगा जनाब मैंने पानी लगवा दिया मजदूर के साथ, लेकिन क्योरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। घर के अंदर स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो है डबल हो जाती है इससे, अगर प्रॉपर तरीके से तराई हो। तो ये काम होता है चौकीदार का। आपको लाजमी चौकीदार रखना है, और चौकीदार भी जिम्मेदार हो, कोई जो ऐसा बंदा हो जो कि उस एरिया का ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं जनाब अपने ही इलाके के चौकीदार को पकड़ कर ले आते हैं, बोलते तू चौकीदारी कर। जनाब टफ काम होता है ये। ओपन प्लॉट पर बैठना, वहाँ पर मच्छर भी होते हैं, वहाँ पर कुत्ते भी होते हैं, वहाँ बिल्लियाँ भी होती हैं, फैसिलिटीज़ कोई नहीं होती। तो शहरी का बंदा, शहरी इलाके में रहने वाला बंदा ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आप चौकीदार जब भी रखें तो वो इलाके से बाहर का हो। जैसे मैंने अपने पास रखा हुआ एक पठान भाई हैं, उनको रखा, वो सरहद साइड से ताल्लुक़ रखते हैं। शनाख्ती कार्ड लाजमी हो चाहिए चौकीदार का। चौकीदार का जो भी आपके साइट पर काम कर रहा हो उसका शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक है। किसी ऐसा बंदा जो कि शनाख्ती कार्ड जिसका नहीं है उसको आप घर पर काम करने की इजाज़त ना दीजिएगा। तो चौकीदार आपकी आंखें होती हैं, उसको हमेशा आप खुश रखें, ठीक है। जब भी आप विज़िट करें चौकीदार के लिए कुछ सामान ले जाएं, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए चाय ले जाएं, ठीक है। उसको आप हमेशा फैसिलिटी प्रोवाइड करें। उसका मोबाइल का बैलेंस जो है उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होनी चाहिए।
अगर उस मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा तो वो आपको कॉल करके कभी आपको बताएगा नहीं कि अभी साइट पर क्या मसला चल रहा है। वो रात का इंतज़ार करेगा या आपका इंतज़ार करेगा विज़िट का, फिर आपको बताएगा। चौकीदार का काम होता है रिसीविंग करना भी। जब आप फिनिशिंग के टाइम पर स्टेज पर आ जाते हैं तो उस टाइम इक्विपमेंट सारे होते हैं, मीन्स टाइल हो गया, मार्बल हो गया, सिंक्स हो गए, मशीन हो गई, ठीक। तो ये तमाम आइटम्स जो हैं एक्सपेंसिव होते हैं, तो चौकीदार उसको मॉनिटर कर रहा होता है। अक्सर लोग चौकीदार की कॉस्ट को इग्नोर करते हुए ये कहते हैं जनाब चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, हमारी तो गेटेड सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी में चौकीदार की क्या नीड। लेकिन चौकीदार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका काम तराई करना है, उसका काम मैनेज करना है, उसका काम इंफॉर्मेशन देना है कि ठेकेदार क्या काम कर रहा है। आप उसे रैंडम पूछ सकते हैं जनाब कि इसने सीमेंट कितनी यूज़ करी है, मेरी चुनाई के अंदर सीमेंट कितनी यूज़ करी है, ये तमाम चीज़ें पूछ सकते हैं आप आसान। तो चौकीदार को हमेशा खुश रखना है आपको उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर। और इसके अलावा मैं अभी बात करूँ ठेकेदार की, तो ठेकेदार आपके इलाके का होना चाहिए, इतना दूर हो कि आप 5 मिनट में उसके घर पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि कराची के ठेकेदार के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह ठेकेदार को रिक्रूट करें आप, किस तरह कौन से एक्सपेक्ट होना चाहिए ठेकेदार को हायर करने के लिए। मगर इन जनरल मैं आपको गाइड कर दूं कि ठेकेदार आपके इलाके का हो, आपके शहर का हो, आपकी ज़ुबान समझता हो, पढ़ा लिखा हो, क्योंकि ज़िम्मेदार शख्स, पढ़ा लिखा शख्स जो है उसकी सबसे बढ़ के इज़्ज़त होती है। अगर आप उसके घर पे पहुंच जाएंगे किसी भी इशू की वजह से, तो उसके घर वाले जो हैं उसको प्रेशराइज़ करेंगे जनाब ये डील तुमने कैसे गलत क्यों करी, उसका काम मुकम्मल करके दो। लेकिन वो ठेकेदार जो कि आपकी पहुंच में ना हो, वो किसी दूर इलाके में रहता हो, या वो इस शहर का रेजिडेंट ही ना हो, तो आप कैसे पकड़ेंगे उसको। अगर कोई फ्रॉड हो जाए आपके साथ या कोई धोखा हो जाए तो आप उसको कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो ठेकेदार आपके एरिया का होना चाहिए, और एजुकेटेड हो तो लाजमी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा आपको। आपको लगेगा शुरू में कि आपके पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं होंगे, वो आगे जाकर आपकी कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा कर देंगे। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ये तमाम टेक्निकल चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी, मैं बाकी जो फाइनेंशियल चीज़ें और मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूँगा, पॉइंट्स जिसको आप नज़र में रख के अपना घर बआसानी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।